We were discussing about the staffing process in the previous class. Now to come to the last point of this staffing process is training. Once the employees are hired, like recruitment process we have discussed, once the employees are hired, once the employees are recruited, selected, a placement is given to them. Now it's a time to train them. बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उनको नॉलेज देना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, उनके फील्ड में जो भी वॉट एवर द फील्ड दे आर इन दैट वी नीड टू ट्रेन देम सो दैट दे गेट good confidence as well as skills of doing that particular job. So there are two important things involved in this. One is training and development. एक तो ट्रेनिंग होता है और दूसरा डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जब इट पॉइंट्स टूवर्ड द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन की तरफ पॉइंट आउट करती हैं. तो डेवलपमेंट का मतलब है कि मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड. अगर डेवलप का मतलब है कि ऑल द एम्प्लॉयज़ को एक्सपर्ट करना, टू डेवलप एम्प्लॉयज़ एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड, ऑल फील्ड में उनको डेवलप करना होता है. सो लाइक this will be mostly applicable for a manager, because managerial level there is a requirement of developing all level, because they need to take like decisions in various levels, so they need to have an expertise in all the field. जैसे मैनेजर होता है, इसको अगर मैनेजर को अगर अपॉइंट किए, हम प्रमोशन में दिए, तो यू शुड बी एबल टू नो द सेल्स डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन, यू शुड टेक द डिसीजंस इन सेल्स डिपार्टमेंट, यू शुड टेक द डिसीजंस इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस रिलेटेड भी डिसीजन लेना चाहिए उसको, और ओवरऑल ऑलराउंड ट्रेनिंग होना चाहिए उसको, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. देन ओनली यू कैन मैनेज द थिंग्स ईजीली एंड यू कैन कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन. सो डेवलपमेंट मैनेजरियल लेवल के लिए होता है. बट when you talk about the supervisors and workmen category, to make them expert in the respective field, जो फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए, which they are directly related instead of all the fields, when effort is made to make an employee expert at doing particular job, it is called as training. मतलब सुपरवाइजर्स और वर्कमैन जो कैटेगरी हैं, अपने फील्ड में, मतलब जिस फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं, जैसे सुपरवाइज़र है सेल्स का तो सेल्स फील्ड है उनका, सुपरवाइज़र है मशीनरी का तो दो टेक्निकल फील्ड है, सुपरवाइज़र है फाइनेंस का तो फाइनेंशियल फील्ड है. तो अपना अपना फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रेन देम, मतलब उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए जो एफर्ट्स हम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रेनिंग. So very clear it is. Training is the process by which effort is made to increase the knowledge and skill of employees for the successful accomplishment of a specific job. Training is the process by which effort is made to increase the knowledge and skill. यानी इट इज़ ए प्रोसेस जिसमें हम उनके नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इंक्रीज़ करने के लिए, विच हेल्प्स अस इन अकम्प्लिशिंग आवर स्पेसिफिक जॉब. जिस जॉब के लिए हम उसे अपॉइंट किए हैं, उस जॉब की ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए, उस जॉब की ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए उनके नॉलेज और स्किल को अगर हम इंक्रीज़ करने के लिए, द प्रोसेस व्हाट वी अडॉप्ट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग. सो यहाँ पे ट्रेनिंग में ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा हो सकते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स वी कैन डिराइव. यहाँ पे बेनिफिट्स वी कैन सी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू. अगर अगर हम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि इफ़ यू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एम्प्लॉई, it is important for him if we give him a training. The first point is increase in capacity and efficiency. Increase in capacity and efficiency मतलब इनका कैपेसिटी इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि ही विल हैव ए नॉलेज ऑफ दैट. सो जैसे नॉलेज होता है उनका परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा एंड उनका कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न्स द आर्ट ऑफ डूइंग ए स्पेशल जॉब मेथोडोलॉजिकली. मतलब कैसे करना है, ट्रेनिंग के ज़रिए वो सीख लेता है कि कैसे करना है, कैसे ऑपरेटिंग, कैसे टेक्निकली करना है, कैसे किस मेथड से करना है, वो जान जाता है. इसलिए उसका कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है.
increase in market value also. The second point here is increase in market value. इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू मीन्स अगर हम मार्केट में किसी एम्प्लॉय के लिए रिक्रूटमेंट के ट्राई कर रहे हैं तो वी विल प्रिफर टू गो फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन, ट्रेंड पर्सन. आप अपने यहाँ इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन किसे बुलाते हैं? जो ट्रेंड है. आप अपने घर में कुछ बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए बुलाते हैं तो किसे बुलाते हैं? तो ट्रेंड है. सो ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेंड है उसके स्किल्स के आधार पर उसका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा. मतलब जहाँ जाएगा उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, उसको वैल्यू देंगे मार्केट में. सो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैव ए बेटर मार्केट वैल्यू. Increased market value means the organization are always willing to employ trained personnel at a higher remuneration. जो ट्रेंड एम्प्लॉय है उसको हायर रेम्यूनरेशन देने के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई फॉर इट. और तीसरा बेनिफिट ये है एम्प्लॉयज़ के लिए, फ्यूअर एक्सीडेंट्स. फ्यूअर एक्सीडेंट्स मीन्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि कोई मतलब वर्क एनवायरनमेंट में अगर हम जब वर्क कर रहे हैं, व्हेन वी आर ऑपरेटिंग मशीनरीज and when we are doing with a particular technical this one, there may be a chance of there is an accident may happen, but if you have a good experience and good training, there may be a chance of reduction of accidents. अगर आप ट्रेनिंग करके आएँ तो मशीनरी ऑपरेटिंग कैसे करना है और वर्क कैसे करना है आप जानते हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. द फोर्थ इम्पॉर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयज़ इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स इफ़ यू आर वर्किंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ट्रेंड है देन डेफिनेटली यू विल बी डूइंग वेरी सेटिस्फैक्टरी जॉब बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट. सो किसी की एम्प्लॉइंग की लाइफ में भी जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कुछ हम देखे हैं अपने फ्रेंड्स, किसी को अगर जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, दो दे आर गेटिंग मोर सैलरी, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब दे मे क्विट द जॉब. जॉब करने में मज़ा नहीं आएगा, छोड़ देंगे. So whatever the job they are performing, it should be fully satisfied होना चाहिए. So one will get satisfaction from one job when one is proficient in that job. अगर आप एक्सपर्ट हो तभी आपको उस जॉब में वर्क करने में मज़ा आता है. जैसे आप लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स में आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद अगर ट्रेनिंग मिल गया, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू ए सेल्स जॉब और इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू ए प्रोडक्शन जॉब, यू मे नॉट गेट ए सेटिस्फैक्टरी. यू फील दैट अरे मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, कॉमर्स में ट्रेनिंग लिया हूँ, मुझे तो कॉमर्स अच्छी तरह से आता है, मुझे कॉमर्स देना चाहिए था. ये सोच के हमें जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़. अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑर्गेनाइजेशन से क्या बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है? अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर हम सोचेंगे, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट. मोस्ट इकोनॉमिक एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट. मतलब हम जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वंस दे आर ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को अगर यूज़ करेंगे तो मटेरियल को और इक्विपमेंट को बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं वो लोग. लेस रिसोर्सेस में ही काम चल जाएगा, लेस मटेरियल कंजम्पशन में हो जाएगा, कम टाइम में कंप्लीट करेंगे. सो दिस विल बी एन इकोनॉमिकल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारे लिए एडवांटेज होगा. सो ये हमारे लिए जो ट्रेनिंग किए हैं वो लोग वेस्टेज कम करेंगे, वेस्टेज मिनिमाइज़ करेंगे और मटेरियल प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे. दूसरा एडवांटेज यहाँ पे है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. ऑब्वियसली ट्रेनिंग जो करते हैं तो आप लोग जानते हैं, जो ट्रेंड एक्सपर्ट हैं सब लोग जानते हैं कि एक्सपर्ट विल डू अ क्वालिटी वर्क. क्वालिटी से प्रोडक्शन होगा और अच्छी तरह से क्वालिटी होगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकता है. बेसिकली फर्नीचर शॉप में जाइएगा, फर्नीचर बनाने वाला देखते हैं आप, फर्नीचर बना रहे हैं, वो एक्सपर्ट है, ट्रेंड है. अगर तुम बनाना शुरू कर दिए, आप बनाना अगर शुरू कर दिए, आप जो जानते नहीं हैं, तो डेफिनेटली द वर्क विल नॉट बी क्वालिटी वन. इफ़ यू आर ट्रेंड डेफिनेटली द क्वालिटी प्रोडक्ट विल कम आउट. देन थर्ड वन है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन. जैसे आप लोग जानते हैं एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो सुपरवाइज़ करना पड़ता है कि प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको गाइडेंस देना पड़ता है. बट trained employees are skilled in their job, so their work does not require much supervision. क्या सुपरविजन की ज़रूरत होती है, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंसड है, अच्छा काम करते हैं.
so you don't need to supervise, so less requirement of supervision. Next one है reduce labor turnover and absenteeism. इस ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉई अगर सेटिस्फैक्शन है तो ऑब्वियसली दे मे नॉट गो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाएंगे. लेबर टर्नओवर मीन्स इट्स अ रेट एट विच द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज मूव्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय मूवमेंट जो होता है बाहर जाने का, क्विट करने का, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाते हैं, कोई रिज़ाइन करता है, किसी को टर्मिनेट करते हैं हम लोग, इस मूवमेंट को हम कहते हैं लेबर टर्नओवर. सो अगर ट्रेंड एम्प्लॉई है, जॉब सेटिस्फैक्टरी है उसके लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से मूवमेंट नहीं करेगा, हैप्पीली ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा. इसलिए वी कैन रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड improve the absenteeism also, reduce the absenteeism also. So these are the benefits to organization. अब रही बात मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. अगर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. देयर आर टू थिंग्स आर देयर. वन इज़ ऑन द जॉब मेथड, सेकंड वन इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड मतलब जॉब करते हुए हम एनवायरनमेंट में उनको ट्रेनिंग करते हैं. द जॉब एनवायरनमेंट में जहाँ वर्क कर रहे हैं उसी एनवायरनमेंट के रिलेटेड, उसी एनवायरनमेंट में हम जॉबिंग ट्रेनिंग करते हैं. ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड मीन्स यहाँ पे एक सेपरेट सेटअप, मतलब ट्रेनिंग सेंटर ही सेटअप, इसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेपरेट सेट करते हैं, जिसमें कि लाइक ए प्रेजेंट जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट को क्रिएट करके एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करते हैं. उस ट्रेनिंग सेंटर में जॉब देते हैं जिसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको. So let us see, training methods are two type: on the job training, off the job training. On the job training में there are three methods are there. One is apprenticeship method, one is apprenticeship training, और second one है internship training, और third one है induction training. So let us see apprenticeship training. Mostly this training is concerned with technical people like electricians, this plumbers and all these टेक्निकल पर्सन्स, मैकेनिक्स, इनके लिए होता है. क्राफ्ट्समैन, वेल्डर्स, इनके लिए स्पेशली होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, द ट्रेनिस इज प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट पर्सनल. एक एक्सपर्ट पर्सन के ट्रेनिंग में इन्हें अपॉइंट किया जाता है. सो बेसिकली इट रिफर्स टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू अक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स. ज़्यादा मतलब हायर लेवल ऑफ स्किल्स के लिए इसको एक्सपर्ट के अंडर इनको अपॉइंट किया जाता है, वर्क दिया जाता है, सो दैट इन द गाइडेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट दिस ट्रेनी विल लर्न. लाइक इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन जनरली विल बी अपॉइंटेड इन कंपनी, विल बी सेंट टू ए कंपनी फॉर ए ट्रेनिंग ऑफ 3 months or 6 months period, where the expert electrician will guide him and will make him available. आप लोग मैकेनिक बाइक में चले जाते हैं, बाइक मैकेनिक कराने के लिए जाते हैं, सर्विस कराने के लिए. वहाँ देखते हैं कि बाइक ओनर जो है वो रिपेयर करते रहता है, उसके नीचे जो एम्प्लॉइज़ 2-3 रहेंगे उनको गाइड करते हुए उनसे ट्रेनिंग देते रहता है उनको. दैट इज़ कॉल्ड एज लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. मतलब उनको ट्रेनिंग दे रहा है, नॉलेज है बाइक के बारे में, उनको क्या क्या पार्ट्स क्या है वो सब नॉलेज होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज कम्प्लीटली है, बट द एक्सपर्ट विल गिव ट्रेनिंग by suggesting him and giving the work under him. Internship training में technical institutions, business organization jointly impart training to their members. technical institutions और दूसरा है कि educational institutions, दोनों business organizations दोनों भी jointly इम्पार्ट करते हैं नॉलेज. दैट मीन्स यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ओनली थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं फॉर द स्टूडेंट्स फॉर. सो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको कंपलसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही होगा. सो एम्प्लॉइज ऑलरेडी वर्किंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सेंट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गेट लेटेस्ट थियोरेटिकल नॉलेज. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनिंग मिल रही है आपको उसना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में सेंड किया जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में आप सीखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए और उसमें वर्क करेंगे, लर्न करेंगे कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग.
और तीसरा है हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें इन दिस पर्टिकुलर कोर्स द एम्प्लॉयज़ आर इंट्रोड्यूस्ड टू देयर सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, सो दैट किसके साथ आप काम करने वाले हैं, किसके अंडर आप काम करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गिवन information about the company's profile, company's production or company's objectives or company's policies, so that you will be knowing about it. And he also informed about any authorities and like responsibilities. और इसे कहते हैं कि जनरली सिंपली वी कैन से द पर्पस ऑफ इंडक्शन इज़ टू अकोमोडेट न्यू एम्प्लॉई इन द न्यू एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसली, मतलब फास्ट मोमेंट में उसको वहाँ पे अकोमोडेट करना है. क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए आता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ नहीं जानता, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता. तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू लर्न ऑन हिज ओन. उसके अगर वो खुद लर्न करना चाहता है कि कौन कौन क्या है, कुछ दिन लगेंगे. इससे बेहतर यही होगा कि ही मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू द सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स, मतलब किसके अंडर काम कर रहा है, किससे काम करवाना है इसको, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अथॉरिटी क्या है इसका, एंड व्हाट आर द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. अगर ब्रीफली इनको बताया जाए तो ही विल बी फ्री इन वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ कॉल्ड एज अ इंडक्शन ट्रेनिंग. ये न्यू एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो दीज आर द 3 मेथड्स वी हैव इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग. नाउ विल गो टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं इसे. मतलब यहाँ पे एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है जिसमें एनवायरनमेंट अपना रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही दिखा जाएगा, एंड वहाँ पे आप ऑपरेट करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. मतलब जॉब नहीं, वहाँ पे केवल ट्रेनिंग हो रही है आपके लिए. सो यू विल बी ट्रेंड. जैसे आप लोग जो होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले या CRPF वाले, इन लोगों का ट्रेनिंग सेपरेटली एक ट्रेनिंग सेंटर होती है, वहाँ ले जाके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर बाद में फील्ड में उतारा जाता है. सिंपली वही है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया, ट्रेनिंग मतलब इम्प्रूविंग द स्किल्स इन द पर्टिकुलर जॉब, रिलेटेड जॉब. आपकी जॉब में, आपकी जॉब में अगर स्किल्स एनहांसमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेनिंग. बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट. एंड रिमेंबर, ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर सुपरवाइजरी लेवल एम्प्लॉयज़, बट डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉयज़. So let us see the difference here, training and development. Definition point of view, it means imparting skills and knowledge ये इट मीन्स इम्पॉर्टिंग द नॉलेज. डेफिनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग का मतलब है, इट मीन्स इम्पॉर्टिंग द स्किल्स एंड नॉलेज डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब. बट डेवलपमेंट इट्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई, मतलब इसको ऑलराउंड डेवलपमेंट दिया जाता है. पर्पस क्या है, इट इज़ कनेक्टेड विथ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग करंट जॉब परफॉर्मेंस. इसका मेन पर्पस है ट्रेनिंग का कि करंट जॉब परफॉर्मेंस में आपको स्किल्स को मेंटेन करना है, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जॉब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना है. बट डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस. फ्यूचर में आपको परफॉर्म जो करना है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए. मेथड्स इसमें इम्पॉर्टिंग थ्रू ऑन द जॉब मेथड होता है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रू ऑफ द जॉब मेथड. डेवलपमेंट में ऑफ द जॉब होता है, ट्रेनिंग सेंटर में भेज के आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ऑफ द जॉब होता है. बट ट्रेनिंग for the particular skill, it should be done on the job. And finally, like initiative, the boss takes the initiative for imparting the knowledge. आपका जो सुपीरियर है वही नॉलेज इम्पॉर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेगा. बट डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल मस्ट टेक इनिशिएटिव, मतलब जो एम्प्लॉई है वो लेना चाहिए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, and this is all about the training and development. And even we can say this is a conclusion about staffing process. So here we conclude the staffing process. Go through this slide and please prepare the notes and send it to me.